નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ નંબર 4નો પાઠ નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાનની વાત કરવાના છીએ। તો મિત્રો અહીંયા સ્વઅધ્યયન પોથી ભાગ 3ના ભાગ 4ના હિન્દીના પાઠ 2નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો भाग 4નો पाठ 2 अनूठे इंसान। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। पहलू लड़की क्या बेचने के लिए निकली थी, तो अमरूद। बीजू नेपोलियन के जेब में कितने सिक्के थे, तो 3। तीजू नेपोलियन को 1 महीने तक क्या नहीं मिलने की सजा मिली, जेब खर्च। चौथू अमरूद कहाँ गिर पड़े, तो कीचड़ में। 5वां नेपोलियन किससे जा टकराया, लड़की से। 6ठू जेवर के लिए उपयुक्त शब्द चुने, आभूषण। नीलामी कौन कर रहे थे, तो कौमुदी के पिता। 8वां त्याग शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, समर्पण। 9वां कौमुदी कितने वर्ष की लड़की थी, तो 16। 10वां गांधी जी कौमुदी के आभूषण देने पर किससे आज्ञा लेने की बात कर रहे थे, माता पिता। प्रश्न 2 उदाहरण अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखे। एमा तो क तो पक धक सक मक सिक्का। पछी अन्न मुन्ना गन्ना केन्ना। पछी कच्चा सच्चा कच्चा बच्चा सच्चा मूच। त्यार पछी श्रम श्रवण श्रुति श्रीमती। राष्ट्र ट्रेक्टर ट्रेक ट्रक। मित्रों विडियो सारो लाग्यो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। आ उपरांत मित्रों अपनी यूट्यूब चेनल पर धोरण 6 स्वाध्याय पोथी भाग 4 दरेक प्रकरणना सोल्यूशन मूकेला छे, जे तमने मारी यूट्यूब चेनल प्लेलिस्टमांथी मळी जशे। અને આ પાઠની તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે, ત્યાંથી તમને આ પાઠની પીડીએફ મળી જશે। તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની, એટલે તમારે ધોરણ 6ના ફોલ્ડરમાં જઈ અને પીડીએફ મેળવી શકો છો। प्रश्न 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलू गांधी जी ने किससे जेवरों की भीख मांगी, गांधी जी ने सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बीजू नेपोलियन कैसे पथ पर चलने वाला इंसान था, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। तीजू गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम था कौमुदी। चौथो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा, गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 5वां नेपोलियन की मां ने लड़की को कितने सिक्के दिए, नेपोलियन की मां ने लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। 6ठू लड़की को घर लेके जाने पर इलाइजा नेपोलियन से क्या कहा, इलाइजा ने कहा कि भैया इसे घर ले चलो तो माँ नाराज होगी। 7वां हानि शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, नुकसान। 8वां गांधी जी कहाँ सभा करने गए थे, गांधी जी केरल में मलबार में बडगरा सभा करने गए थे। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू कौमुदी ने गांधी जी को क्या क्या दिया, कौमुदी ने गांधी जी को 1 चुटकी नमक और 1 रुपया दिया। बीजू नेपोलियन ने लड़की को सिक्के क्यों दिलवाए, नेपोलियन ने लड़की को उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप सिक्के दिलवाए। मित्रों विडियो सारो लाग्यो लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी।
અને પીડીએફ માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષકની એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને પીડીએફ મેળવી શકો છો. બાકી સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. ત્રીજું, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? बापू अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे. चौथों, लड़की रोते हुए क्या कहने लगी? लड़की रोते हुए कहने लगी कि उसे बहुत दुख हो रहा है और वह अकेली है. प्रश्न 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप जेब खर्च का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? मैं अपने जेब खर्च का उपयोग किताबें, पेन, कॉपी, खाने की चीज़ें और छोटी ज़रूरत के लिए करता हूँ. 5वां, आप कौमुदी की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं कौमुदी की जगह होता या होती तो सच्चाई का साथ देती और हिम्मत से सही रास्ते पर चलती. छोकरो હોય એ મુજબ લખશે, છોકરો હોય છોકરી હોય એ મુજબ લખશે. ત્રીજું, आप सत्य के रास्ते पर चलना पसंद करोगे? सत्य के रास्ते पर चलते वक्त तकलीफ या कष्ट हुआ तो क्या करोगे? हाँ, मैं सत्य के रास्ते पर चलता पसंद करूँगा अथवा करूँगी, छोकरी हुई तो. यदि कष्ट होगा तो भी धैर्य रखकर सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, અને छोकरी हुई तो छोड़ूंगी. चौथुं, गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए. महात्मा गांधी जी भारत के महान नेता थे. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लोग उन्हें प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી આપણે સૌ પ્રથમ વિડીયો મૂકીએ છીએ એટલે તમને તરત જ મળી જાય. પ્રશ્ન 6, क्या आपने अपने शिक्षक घर के बड़ों के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्द में लिखिए. हाँ, मैंने अपने शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार की है. एक बार मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था और झूठ बोल दिया था. बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ. मैंने शिक्षक से सच बता दिया और माफ़ी मांगी. शिक्षक ने मुझे समझाया और आगे से सच बोलने की सीख दी. उस दिन से मुझे समझ में आया कि गलती मान लेना अच्छी बात होती है. प्रश्न 7, निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए. सत्य का पथ, रास्ता. सत्य का पथ सबसे अच्छा मार्ग होता है. इस रास्ते पर चलना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है. सत्य बोलने से मन शांत रहता है और समाज में सम्मान मिलता है. जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वो हमेशा निर्भय रहता है. हमें हर परिस्थिति में सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए. बीजू, अनूठे इंसान बनने के लिए आप क्या करोगे? तो अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा सच बोलूँगा. मैं बड़ों का आदर करूँगा और छोटों से प्रेम से बात करूँगा. मैं माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा मानूंगा. ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा और किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा. मैं ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन का पालन करूँगा. मित्रों, चैनल पर नवा હોય, વિડીયો સારો લાગ્યો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્રીજું, त्याग एवं बलिदान. त्याग और बलिदान जीवन के महत्वपूर्ण गुण है. त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचना. बलिदान का अर्थ है देश, समाज या परिवार के लिए अपना सुख छोड़ देना. हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान करते हैं. त्याग और बलिदान से व्यक्ति महान बनता है. प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो सत्य, सत्यवादी. गांधी जी सत्यवादी थे. लालच, लालची. लड़का लालची नहीं था. गुजरात तो गुजराती, हम गुजराती है. धर्म तो धार्मिक, हमें धार्मिक होना चाहिए. सुगंध तो सुगंधित, फल सुगंधित होता है. विश्वास तो विश्वासु, दुनिया में विश्वासु लोग कम है.
सत्य तो सत्यनिष्ठु, हमें सदैव सत्यनिष्ठा रहना चाहिए। लोभ तो लोभी, नेपोलियन लोभी न थे। दर्शन तो दर्शनीय, गुरु दर्शनीय होते हैं। बल तो बलवान, बलवान, हमें बलवान बनना चाहिए। त्याग तो त्यागी, त्यागी को लोभ नहीं होता है। प्रश्न 9, लिंग परिवर्तन करो। शिक्षक तो शिक्षिका, आचार्य तो आचार्या, पंडित तो पंडिताइन, सेठ तो सेठानी, मालिक तो मालकिन, राजा तो रानी, कुतिया तो कुत्ता, ऊँट तो ऊँटनी, कुमार कन्या तो कुमार, साध्वी तो साधु, विद्यार्थिनी विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, पत्नी तो पति, गाय तो बैल, माता तो पिता। आ रीतનું લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। 10, उपरोक्त प्रश्न में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किया उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पुत्र पुत्री, भगवान श्री राम दशरथ राजा के पुत्र है। सुनीता दीपक भाई की पुत्री है। शेर शेरनी, शेर खा रहा है, शेरनी खा रही है। तो लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। राजा शासन कर रहा है, रानी शासन कर रही है। किसान खेत में काम कर रहा है, किसानित खेत में काम कर रही है। बच्चा खेल रहा है, बच्ची खेल रही है। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गायक गा रहा है, गायकी गायकी गा रही है। नर्तक नाच रही है, नर्तकी नाच रही है। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। शेर जंगल में घूम रहा है, शेरनी जंगल में घूम रही है। कुत्ता भौंक रहा है, कुतिया भौंक रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, मालिन पौधों को पानी दे रही है। दुकानदार दुकान खोल रहा है, दुकानदारिन दुकान खोल रही है। गायक मंच पर गा रहा है, गायिका मंच पर गा रही है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 11, ઉચિત વિરામ ચિહ્ન લગાકર વાક્ય फिर से लिखिए। तो અહીંયા વિરામ ચિહ્ન છે, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आ રીતના વિરામ ચિહ્ન આવશે। બીજું, बाप रे इतना बड़ा सांप, आ રીતના વિરામ ચિહ્ન આવશે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન। ત્રીજું, आप चाय लोगे या कॉफी, तो प्रश्नार्थ चिन्ह। कल शादी में रोटी सब्जी दाल चावल और गुलाब जामुन भी खाया। ત્યાર પછી 12, निम्नलिखित परिच्छेद को सही विराम निम्नलिखित परिच्छेद को सही विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो यहाँ विराम चिन्ह। उन्होंने युद्ध करने पर अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। बराबर, आ रीतना विराम चिन्ह वच्चे लगता जाजो। जहाँ से वह सुशील कोमल अति सुंदर और भावुक भी थी, वही दूसरों ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तोर और बंदूक का अचूक निशान लगाने में भी कुशल थी। तो आ रीतनु विराम चिन्ह मूकीने फकरो लखवानो हतो। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 13, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कंगाली में आटा गीला, गरीबी या कठिन समय में अधिक मुसीबत आ जाना। मित्रों, आवा सरस मजाना स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन मेळववा माटे खास आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो स्वयं दोषी होता है वही निर्दोष पर आरोप लगाता है।
चौथों, धोबी का कुत्ता घर का ना न घाट का। जो व्यक्ति किसी एक का भी नहीं रहता उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। पांचवों, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिसका नाम बहुत बड़ा हो पर काम या गुण छोटे हो। छठों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों या परिस्थिति को दोष देना। प्रश्न 14, कहानी का अर्थ चुनकर બોક્સ में उसका क्रम लिखिए। तो अहींया जे कहानी छे एनो क्रम लखवानो छे। तो पहेलुं वाक्य अहींया छे, एक सड़ी माछली सारे तालाब को। पछी बीजुं, ऊंची दुकान फीका पकवान। त्रीजुं, आम के आम गुटलियों के दाम। पछी चौथुं आ थशे, जो गुजरते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पांचमू, जैसा करोगे वैसा पाओगे। छठू, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो आ रीतनु तमारे जोड़वानुं हतुं। त्यार पछी 15मो प्रश्न, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो आ रीतनी कहानी छे। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह आराम से सो रहा था, तभी वह शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दौड़ते दहाड़ने लगा, लेकिन जाल से निकल नहीं सका। उसी समय वहाँ एक छोटा सा चूहा आया। चूहे ने शेर की दशा देखी और उस पर दया आई। उसने अपने तेज दांतों से जाल कुतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया कि छोटा प्राणी भी बड़े काम आ सकता है। नीति, किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आ तो आपणुं धोरण 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथीना भाग नंबर 4 पाठ 2 संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। मित्रों, आवा सरस मजाना सोल्यूशन मेळववा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ 6 હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે। આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે। આ શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ તમે જોઈ શકો છો।